हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, एज सोन इन फिगर पी एन क्यू आर टू को एक्सियल कंडक्टिंग लूप्स, राइट। देखिए, को एक्सियल कंडक्टिंग लूप्स है सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड, अ क्लॉकवाइज करंट आई पी फ्लोज, राइट, इन पी एज सीन बाय ई। तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, यू ऐसे करंट फ्लो करेगा, राइट। ओके, एंड एन इंड्यूस करंट आई क्यू वन फ्लोज इन क्यू। तो जैसे ही स्विच को मैंने क्लोज करा, एक करंट फ्लो करता है क्यू में एंड दैट इज इंड्यूस। सो ऑब्वियस सी बात है, राइट, जब भी दो कॉइल एक दूसरे के पास में होंगे तो एक दूसरे के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, एंड ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट, इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। और सिंस इसमें करंट जो है इंक्रीज हो रहा है, राइट, करंट इसमें चेंज हो रहा है, राइट, तो इसके थ्रू भी फ्लक्स चेंज होगा, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट इंड्यूस होगा। सो लेट अस सी हाउ IQ1 comes, right? What is the direction of IQ1? So since you can say, right, as soon as switch is closed, right, or you can say like while closing the switch, you can say like while closing the switch on, right, while closing the switch on, the current in this, इसमें जो करंट है, राइट, दैट विल इंक्रीज। सो आई कैन से लाइक डी आई बाई डी टी, डी आई पी, यू कैन से डी आई पी अपॉन डी टी increase, so it will be greater than 0, and the current induced in this one, or you can say that, right, or you can say the EMF induced in Q, that will be equal to EMF minus M di P upon dt, where M is the mutual inductance between these two coils. Okay, so let us see what is the direction of EMF comes here. So EMF is equal to minus M, and since you know the dip upon dt is greater than 0, because the current will increase at the initial, right, at the initial state, the current will increase as soon as you close the switch. So this is positive as 0, right. So here the entire EMF will be less than 0. So EMF is coming negative, so you can say like the EMF is induced in the opposite direction of the current. So since the current in coil P is in clockwise, so the current in coil Q will be opposite of IP, so it will be anti-clockwise. So I can say like IQ1 will be in anti-clockwise. So I write here IQ1 is anti-clockwise. Okay. Okay, now it is saying the switch remains closed for a long time. जब स्विच को लॉन्ग टाइम तक क्लोज कर देंगे तो इसमें करंट जो है कांस्टेंट हो जाएगा। जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या होगा, डी आई बाई डी टी जीरो हो जाएगा, तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो जाएगा, तो इसमें फिर इंड्यूस करंट कुछ नहीं रहेगा, राइट। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, यानी कुछ टाइम तक इसमें इंड्यूस करंट जीरो हो जाएगी। ओके, फिर उसके बाद बोल रहा है व्हेन द स्विच इज ओपनड, जब फिर से स्विच को ओपन करेंगे तो इस वाले Q में IQ2 करंट फ्लोज। ऑब्वियस सी बात है, जब स्विच को फिर से जब ओपन कीजिएगा तो इसमें जो भी करंट इसमें स्टैब्लिश हो चुका है वो करंट फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो आई कैन से लाइक व्हेन स्विच इज ओपनड, राइट, व्हेन स्विच इज ओपनड, तो जो करंट स्टैब्लिश हो रखा था आईपी वो घटते घटते जीरो हो जाएगा, तो डी आई पी अपॉन डी टी इट विल डिक्रीज, सो डी आई पी अपॉन डी टी विल बी नेगेटिव हेयर, सो डी आई पी अपॉन डी टी विल बी स्मॉलर देन जीरो। सो वंस अगेन, सो लेट अस सी व्हाट इज द रेट। सो यहाँ पे फिर से करंट जो है चेंज हो रहा है, तो उसके वजह से क्यू में फिर से करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो फिर से ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस एम डी आई पी अपॉन डी टी। देखिए इस टाइम जो है डी आई पी अपॉन डी टी क्या है, नेगेटिव, सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, सो यहाँ पे ईएमएफ पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ईएमएफ का जो डायरेक्शन है, राइट, सिंस ईएमएफ इज कमिंग पॉजिटिव, इसका मतलब ईएमएफ का डायरेक्शन और जो आईपी का डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन है। तो आईपी जो है क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, राइट, तो क्यू में भी इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं जो वाइल, राइट, जब आप स्विच को ओपन कर रहे हैं उस टाइम करंट इंड्यूस जो हो रहा है आई क्यू वन है, और वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा जिस डायरेक्शन में P फ्लो कर रहा है, बिकॉज EMF इज कमिंग हियर पॉजिटिव, सो हियर इट विल बी क्लॉकवाइज।
So let us see which option is matching here. So you can easily see option D, respectively anti-clockwise and clockwise. Okay students, I hope you understood this question.